मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और जब अली जैसे माँ बाप होंगे, अली जैसे तो हो ही नहीं सकते, लेकिन अली की जिंदगी को अपनी जिंदगी, अली की जिंदगी को आइडियल बनाओगे अपनी जिंदगी में तो कसम खुदा की बच्चे वली पैदा होंगे बेशक। लेकिन सुनो, जो रहमत करता है, जी, जो मेहरबानी करता है, उसके लिए जरूरी ये है कि वो मालिक हो। बेशक। क्या हो? ए अल्लाह अगर तूने अपने हबीब को रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है, मेहरबानी मेहरबानी करने वाला बनाकर भेजा है, ए अल्लाह क्या तूने अपने नबी को मालिक बनाया है? ए अल्लाह क्या तूने अपने हबीब को मालिक बनाया है? तो कसम खुदा की मेरे नबी फरमाते हैं, ऊती तू मफातीह खजाइन दुनिया के कसम खुदा की, अरे अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी दुनिया के खजानों की चाबी, वाह वाह, कसम खुदा की मेरे नबी ऐसे मालिक बने जब चाबी मिली सब की, तो कसम खुदा की मेरे नबी ने वहां उठाकर मेरे नबी ने अपनी रहमत से आदम को सब की चाबी दे दी, मेरे नबी ने शीश को इरफान की चाबी दे दी, मेरे नबी ने लोह के ज़ख्म के गिराव की चाबी दे दी, मेरे नबी ने दाऊद को गिरे हुए सारी की चाबी दे दी, मेरे नबी ने यूसुफ को हुस्न और जमाल की चाबी दे दी, मेरे नबी ने अरे याकूब को इस्तिकामत की चाबी दे दी, मेरे नबी ने हजरत मूसा को तकल्लुम की चाबी दे दी, मेरे नबी ने हजरत ईसा को मौजूदत की चाबी दे दी। अरे आगे बढ़ के चलो, मेरे नबी ने कसम खुदा की सिद्दीक़ अकबर को सदाकत की चाबी दे दी, उमर को अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को सखावत की चाबी दे दी और अली को शुजाअत की चाबी दे दी। आला से पुकार उठे, खालिक कुल ने याद करो, मालिक कुल बढ़ा दिया, दोनों चाहे आपके कब्जों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलिमुल कादिर साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला मेरे नबी मालिक भी है। बेशक, मेरे नबी मालिक भी हैं, और ऐसे मालिक कि नबी की बारगाह में गुलाम आया, आका जन्नत चाहिए, मेरे नबी ने कहा ले लो तुम्हारी है, और जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत किसी दुनियादार की नहीं, जन्नत है तो वो मेरे नबी की है, और जन्नत को बांटने वाले हसन और हुसैन हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब आज ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, रहमतल लिल आलमीन का जिक्र कर रहे हो, आपसे कोई पूछेगा क्या मिला? नबी का जिक्र किया, क्या इसका हदीस में कोई सबूत है? झंडे लगा रहे हो, सबूत है, झंडों का सबूत दे दूं? याद करोगे? अगर कोई देवबंदी कहेगा झंडे क्यों लगाए, क्या कोई हदीस है या बिदअत है, या शिर्क कर रहे हो, बिदअत कर रहे हो, तो कहोगे सुनो, अगर तुझे फतवा लगाना है तो कसम खुदा के हम पर मत लगा, अगर फतवा लगाना है तो तू हम पर मत लगा, अगर तूने अपने इफ्ता तुझे जारी करना है तो हम पर जारी मत कर, अगर सबसे पहला फतवा लगाना है तो जिब्रील पे लगा। बेशक बेशक, जिब्रील पे लगा। क्या जिब्रील पे कैसा फतवा लग सकता है? अगर वो फतवा लगाए तो टांग पकड़ लेना, टांग पकड़ के खींच लेना कि सुन, अल्लाह ने मलाइका को मासूम बनाया, मासूम लगाया ना, तो तेरा फतवा चलेगा ना तेरी राय चलेगी, अगर कहीं कुछ चलेगा तो मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा चलेगा। बेशक, कहा झंडे लगाते हो,
सबूत क्या है? कहा जब मेरे नबी पैदा हुए, सैयदा आमना फरमाती हैं, नबी जब पैदा हुए हज़रत जिब्रील आसमान से आए, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा काबा के सहन में लगाया। झंडा लगा दिया, पेट में दर्द शुरू। इससे पहले मायावती का झंडा उठाए फिर दिया था, बड़े खुशी खुशी। अखिलेश का झंडा उठाया, दर्द ना हुआ। और कुछ ने तो बीजेपी का उठाया, दर्द बिल्कुल ना हुआ। और गुलामों ने नबी का उठाया तो दर्द भी हुआ, दस्त भी हो गए। लेकिन सुनो, ये झंडा लगाना, कुमकुमे लगाना, लाइट्स लगाना, ये कसम खुदा की जिब्रील की भी सुन्नत है और खुदा की भी सुन्नत है। वाह वाह, बेशक बेशक। आप कहोगे जिब्रील की सुन्नत तो बता दी हजरत, अल्लाह की सुन्नत कैसे, अल्लाह ने इतनी लाइट कैसे लगाई? तो कसम खुदा की सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, तो ऐसी लाइट निकली, ऐसा नूर निकला कि मैंने मुल्क के शाम के महल्लात को देखा। बेशक बेशक। तुम लाइट लगाते हो तो इतनी लगाते हो, ये स्कूल दिख सकता है, स्टेज दिख सकता है, लेकिन अल्लाह ने नबी के मिलाद में ऐसी लाइट लगाई, ऐसी रोशनी की कि आमिना, अगर इस नबी के नूर की रोशनी का कमाल देखना है तो कसम खुदा की ऐसा दे कि तुझे ना तो आस पास का कुछ नजर आए, अगर नजर आए तो मोहल्ले शाम। अच्छा, आप कहोगे मौलाना एक बात तो बता दो, बेवकूफ हमें क्यों बना रहे हो मलकपुर वालों को? आप कहोगे इंटरनेट का दौर है कि हमने देखा है अरब और मुल्क के शाम के दरमियान बड़े बड़े पहाड़ हैं। और कोई हज को गया, हज को कोई हाजी है? बहुत है माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े पहाड़। हजरत आमिना ने मुल्क के शाम के मोहल्लात को कैसे देखा? सवाल हो सकता है नहीं? अगर कोई कहे कि अरब और शाम के दरमियान बड़े बड़े पहाड़, तो फिर आमिना ने शाम के मोहल्लात को कैसे देखा? मैं कहूंगा सुन ले अक्ल के अंधे। अस्पताल में जाता है, पित्ते में पथरी होती है, एक्सरे कराता है, और एक्सरे की लाइट जब तेरी बॉडी पर पड़ती है तो हड्डी को पार कर लेती है। जब दुनिया की लाइट का यह आलम है कि तेरे जिस्म के अंदर की अशिया को उजागर कर देती है, तो ये मशीन जो बनी है मेरे नबी के नूर में सदक़े में बनी है। अरे जब इसका जवाब नहीं है तो आमिना के लाल के पैदाइश पे वक्त जो रोशनी निकली थी उसका जवाब कहां से? वाह वाह या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अरे ना ये कसम खुदा की सुन लो, न ये नबी ना आए थे, न मशीन थी, नबी ना आए थे, न कोई सुई थी, नबी ना आए थे, कायनात ना थी, नबी ना आए थे, जमीन ना थी, नबी ना आए थे, आसमान ना था, नबी ना आए थे, मकीन ना थी, नबी ना आए थे, लेकिन नबी आए, जमीन हो गए, नबी आए, मकीन हो गए, नबी आए, आसमान हो गए। अरे आला हसद तो काले, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चल गया है? रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था जो नबी
रहीम होता है, रहमत करने वाला होता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो करीब भी हो, उम्र में बड़ा भी हो, हाजिर भी हो, मालिक भी हो, नाजिर भी हो। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो हर ज़बान जानता हो, हर ज़बान। क्योंकि तुम मेलकपुर में हो, हिंदुस्तान में हो, तुम्हारी मादरी ज़बान क्या है? कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। लेकिन बताओ, नबी मक्का में पैदा हुए थे, नबी की ज़बान क्या थी? क्या थी? अरबी। अब जो रहमत करेगा, मेहरबानी करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम की ज़बानों को भी जाने। क्योंकि मोहम्मद अली भाई बैठे हैं, अगर अपने बच्चे पे रहम करेंगे, इनका बच्चा केरला पढ़ने चला गया और आन के वहाँ मलयालम ज़बान में बोला पापा अब्बा वेल्लम वेल्लम, तो ये करें क्या? वेल्लम वेल्लम बोलते हैं पानी को, वो पानी। लेकिन कसम खुदा कि हमारा यकीन है, हम नबी को बुलाते हैं हिंदी भाषा में, नबी सुनते हैं। जभी तो तुम्हें दौलत देते हैं, जभी तो तुम्हें सरवत देते हैं, तभी तो तुम्हें हुकूमत देते हैं, तभी तो तुम्हें जाहो जलाल देते हैं। कसम खुदा की नबी जो चाहते हैं वो दे देते हैं। बेशक बेशक। लेकिन मौलाना गौस मोहम्मद साहब, आस मोहम्मद साहब जी, अगर नबी रहमत करने वाले हैं, मेहरबानी करने वाले हैं, तो ज़रूरी ये है कि मुस्तफ़ा हर ज़बान जानते हो। बेशक। कुछ अक्ल के अंधों ने ये कहा था कि नबी ने उर्दू सीखी देवबंद मदरसे से। मैंने कहा सुन ले, जब तेरे देवबंद की दाल नाती, नबी हर इल्म को जान चुके थे। बेशक। जब तक तेरा देवबंद देव का बच्चा ना बना था, उस वक्त मेरे नबी को अल्लाह ताला ने फरमा दिया था वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ए नबी, आप हर चीज जानते हैं जो आप पहले नहीं जानते थे। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये आपके रब का आप पर बहुत बड़ा फजल है। हर जबान का जानना जरूरी है जो मेहरबानी करता है। इसलिए आप तुम नबी को हिंदी में बुलाते हो, अरे अमेरिका वाले इंग्लिश में बुलाते हैं, मलेशिया वाले मलाई में बुलाते हैं, अरे कर्नाटक वाले कन्नड़ में पुकारते हैं, अरे केरला वाले मलयालम में पुकारते हैं, श्रीलंका वाले तेलुगु में पुकारते हैं, अरे तमाम मुख्तलिफ जबानों में नबी को पुकारा जाता है। पता चला नबी हर जबान जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज रहमतुल लिल आलमीन में जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में आए हो, लेकिन दलील सुन के जाना, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया। मेरे नबी की बारगाह में कौन आया? एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब से रिवायत है, मेरे आका से वो आदमी कलाम कर रहा था। हजरत उमर फरमाते हैं, ना तो हमने उससे पहले, आज से पहले उस आदमी को देखा, और ना तो वो अपनी जबान में बात कर रहा था। हमारी जबान अरबी थी, लेकिन वो तो किसी और जबान में बात कर रहा था। नबी जवाब दे रहे थे, नबी जवाब दे रहे थे। जब चला गया तो कसम खुदा की मैंने पूछा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये शख्स कौन था? हु इज द पर्सन? आका, ये आदमी कौन था जो आपसे बातें कर रहा था? मेरे नबी ने फरमाया, ये इबलीस का परपोता था। क्या था? इबलीस का पोता था। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जो हूँ इबलीस की औलाद में से हूँ, इबलीस की औलाद में से हूँ। आका, मैंने जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर मैं ईमान ले आया था। बेशक बेशक। आज तो इबलीस भी सर पकड़ के रो रहा होगा कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी के महफिल में आज इन्होंने मेरा भंडा फोड़ दिया, कि आज
इन्होंने मेरा भांडा फोड़ दिया कि तेरी औलाद ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। कहने लगा मैंने इब्राहिम का ज़माना पाया, इब्राहिम के हाथ में मैंने इस्लाम लाया। इब्राहिम ने कहा ए इब्लीस के पोते जरा सुन ले, अगर तू जो है मेरे महबूब का मेरे आका का ज़माना पाएगा तो सलाम कहना। उसके बाद जो है मैंने इस्माइल का ज़माना पाया, उनकी शरीयत पर अमल किया आका। उसके बाद में हज़रत ईसा के ज़माना पाया, ईसा अलैहिस्सलाम के शरीयत पर मैं अमल करता रहा। ईसा ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा, ए सुन ले, अगर तुम मेरे नबी का मेरे आका का ज़माना पाए तो कह देना कि ईसा इब्ने मरियम आप पर ईमान लाते हैं, आप पर सलाम देते हैं और तू भी मेरी शरीयत को छोड़कर दीन मोहम्मदी पर ईमान ले आना। लिहाजा आका सलाम भी कबूल हो और मेरा ईमान भी कबूल हो। अरे देखो हश्र तक डालेंगे अब पैदाइश मौला की हो, मिस्ल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। मिसाल तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे नबी पर सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को होशियार बना रहा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब कह देना कि इब्लीस के पोते ने भी मिलाद मनाया था और कसम खुदा की रिवायत में आया है कि इस शैतान की नस्ल से सिर्फ यही एक मुसलमान था और सब बेदीन और गुमराह काफिर थे। सुन लो, ईद मिलादुन नबी ऐसी ईद अल्लाह ने तुम्हें अता की, चाहे बकरा ईद हो चाहे ईद हो, अल्लाह ने इसी ईद के सदक़े में दी। बात सही है नहीं सही है? अपने बेटे का तो बर्थडे धूम से मना रहा और कह रहा मिलादुन नबी। अबे भैया तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा तू। अबे मिलाद का मीन्स भी बर्थडे है, उर्दू में सालगिरह कह लो और क्या बोलते हैं अरबी में मिलाद कह लो, इंग्लिश में बर्थडे कह लो, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई जन्मदिन बोल लो। अरे बात तो एक ही है, इधर से पकड़ ले जब माइक पकड़ेगा, इधर से पकड़े जब माइक पकड़ेगा। और कह रहे आप अपने आगे तो कह रहे बच्चे को सिखा रहे हैं बेटा बताओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव व्हाट सो हाई लाइक डायमंड इन द स्काई। और बच्चा अगर पढ़ रहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, तो कह रहा नबी या जो है हरफ निदा आता करीब के लिए, कहता नबी करीब थोड़े ही है। मैंने कहा कुरान ने तो कह रहा तुम नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। अबे तेरी माने या कुरान की माने तू बता है भाई। लिहाजा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की रूह, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अभी चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।